हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मेहंदी की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम कोन चलाना सीखेंगे कि आपको कोन कैसे चलाना है। सबसे पहले तो आपको कोन पकड़ना है कि ना तो वो पेन की तरह बिल्कुल नीचे से पकड़ना है, ना ही वो आपको ऊपर से पकड़ना है। आपको कोन को एज़ पर योर सुटेबल आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के उसको पकड़ना है। और आज हम सीखेंगे इसमें सीधी लाइन ड्रॉ करना। कौन से कैसे सीधी लाइन ड्रॉ करें, हमें कौन से सीधी लाइन ड्रॉ करना है। जैसे देखो अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बीच में कहीं कहीं रह जाता है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, स्टार्टिंग में वो रहेगा, बट जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे वो बिल्कुल सही होता चला जाएगा। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। और जब इसकी आप प्रैक्टिस करें तो आपको याद रखना है कि देखो जैसे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरी जो कोड है वो बीच में रुके ना। आपको उस पर थोड़ा सा ऊपर रखते हुए ऊपर को खींचते हुए चले जाना है। और जहाँ पे वो छूट जाए तो उसको छोड़ भी सकते हो या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हो। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसको सीधा ड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर लाइन को जो पूरी है लाइन को पूरा मैच भी कर सकते हैं। अब हम इसमें यहाँ पे पूरे सीधी लाइन से आपको पूरा एक बॉक्स भर लेना है। आपको A4 जो ड्राइंग फाइल पेपर होता है वो लेना है। उसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, इक्वल 3 पार्ट्स में। और जब उसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, फर्स्ट पार्ट में हम कौन से सीधी लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। और आप इस लाइन को सीधे बनाते चले जाएंगे। पूरे बॉक्स में पूरे जो फर्स्ट स्पेस होगा उसमें आपको ये सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है तो चलेगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे वो बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ होगी। जब तक आपसे इस टाइप की लाइंस ड्रॉ ना हो तब तक आपको सीधी लाइन की ही प्रैक्टिस करना है और आपको ऐसे ही ड्रॉ करते चले जाना है। देखिएगा अब यहाँ पे इसमें हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं वीडियो रात को शूट कर रही थी जिसपे इसमें मेहंदी का कलर ना ब्लैक आ रहा था। एक्चुअल में ये मेहंदी का कलर ब्लैक नहीं है, बट ये रात को शूट हो रहा था तो इसलिए आपको ब्लैक शो हो रहा है। हम इस पूरी लाइंस को फिल करने वाले हैं। आपको भी पूरी लाइन को फिल डार्क करना है और मैं इसकी ना बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिएगा। अब हम इसको पूरे को कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने के बाद हमें इसमें सिंपली सीधी लाइन ही ड्रॉ करेंगे। और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हमें सेकंड बॉक्स में चले जाना है। और चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी हम यहाँ पे पूरी हमने स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस की है, बट हमारी थोड़ी लाइन सीधी हुई है। अब हम यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको जो आपने बॉक्स ड्रॉ किया है आप उसको छोटा भी बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल एक पार्ट ड्रॉ कर लिया क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने पूरे पेपर पे 3 ही बॉक्स ड्रॉ किए हैं। आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने 3 बॉक्स सीधे सीधे ड्रॉ किए हैं और फर्स्ट में हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, सेकंड में तिरछी लाइन ड्रॉ की है। अब हम पूरे इस बॉक्स को तिरछी लाइन से ही फिल कर देंगे क्योंकि हमारी ज़्यादातर चेक्स में हमारी सीधी लाइन, तिरछी लाइन और स्टैंडिंग लाइन सारी हमारी यूज़ होती हैं। तो आपको भी ऐसे ही तिरछी लाइंस का प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करते करते आपको पता नहीं चलेगा आप कब में सीधी लाइन ड्रॉ करना सीख जाएंगे। सीधी और तिरछी वाली बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी आपकी। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर आप मेहंदी को दिल से सीखना चाहोगे आपको मेहंदी बहुत जल्दी आ जाएगी। इसमें हम यहाँ पे पूरे पेपर पे पूरे बॉक्स में तिरछी लाइन ही ड्रॉ करेंगे। और आप ये भी कर सकते हो कि आप पूरे पेपर पे ही एक तरह की बॉक्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके पूरे पेपर पे एक तरह की लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में आपको अपनी फ़ाइल भी दिखाऊंगी कि मेरी फ़ाइल कैसी है और आपको भी अपनी फ़ाइल बनानी है कि आपको रियलाइज़ हो कि आप जब ने मेहंदी स्टार्ट किया था तो आप किस टाइप से मेहंदी ड्रॉ करते थे और आज आप कैसे करते हो। अब हम यहाँ पे कौन से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ वीडियोस कौन से भी दूंगी, कुछ वीडियोस आपको मैं पेंसिल से भी दूंगी। ठीक है, हम जो भी डिज़ाइन बनाएंगे उस डिज़ाइन की सबसे पहले वीडियो मैं पेंसिल से ही बनाऊंगी क्योंकि जब तक आप पेंसिल से उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा। आपको आइडिया के लिए मैं सेम वीडियो आपको पेंसिल से दूंगी और फिर उस पर ही हम
कौन से इस वीडियो को बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा और आपका हाथ भी बिल्कुल साफ़ होगा। और आपको याद रखना है कि हमें पहले हाथ साफ़ करना है। स्पीड अगर आप आराम से भी बना रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से बनाइएगा, बट जब तक आपका हाथ साफ़ ना हो तब तक आप आराम से बनाते रहिएगा। जब हमारे डिज़ाइन याद हो जाता है तो ऑटोमेटिक हमारा हाथ तेज़ चलने लग जाता है, स्पीड पकड़ लेता है कि हमें बनाना क्या है। अब हम थर्ड में आ जाते हैं, थर्ड बॉक्स में। थर्ड बॉक्स को पहले हम इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, क्योंकि हम इसमें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इतनी लंबी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो मैंने इसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप स्टैंडिंग लाइन इसमें ड्रॉ करेंगे। स्टैंडिंग लाइन भी आपको ऐसे ही ड्रॉ करनी है, जिससे कि आपकी सिर्फ प्रैक्टिस हो जाए। आपको पेपर नहीं हिलाना है, सिर्फ आपको अपना हाथ मूव करना है डिज़ाइन बनाने के लिए। मेहंदी को लाइन्स ड्रॉ करने के लिए सिर्फ हाथ मूव होगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोन को पकड़ सकते हैं, या मेरा ये हैबिट है कि मैं ऐसे ही कोन को पकड़ती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं कोन को ऐसे पकड़ूँ, मतलब सही तरीके से, जिससे कोन ना मुड़े। बट मुझसे जब मैं वैसे पकड़ती हूँ तो मेरा कोन ऑटो मुड़ ही जाता है, तो इसलिए मैं अब ज़्यादा कोशिश भी नहीं करती हूँ कि कोन ना मुड़े। वो मुड़ जाता है, ऑटो मुड़ जाता है, तो मैं इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करती, क्योंकि अगर मैं उसमें डिज़ाइन कोन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ तो मेरा डिज़ाइन बिगड़ जाता है। सो अभी आप यहाँ पे सेकंड बॉक्स में आ गए हैं। सेकंड बॉक्स में भी आप सेम पहले की तरह स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, स्टैंडिंग जैसे आप ड्रॉ करोगे, आपको कोशिश करनी है कि जैसे आप फर्स्ट कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर तक आपको कोन बिल्कुल टच नहीं करना है, और आपको ऊपर से ऊपर ही उस डिज़ाइन को कंप्लीट कर देना है, और एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े। अगर आपको लग रहा है कि आप जो ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहे हो उस लाइन के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ नहीं करनी है,